आखिरी ने की एक बेचारी माँ की दुआ। एक गरीब और बूढ़ी माँ अपने इकलौते बेटे के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। वो अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करती, इसकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करती, मगर बेटा अक्सर गुस्से में रहता, माँ से सख्त लहजे में बात करता और इसे अपनी जिंदगी का बोझ समझता। माँ की दुआ, बेटे की नाफरमानी। एक दिन बेटे ने बर्दाश्त खो दी और गुस्से से चलाया, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अगर तुम ना होती तो मैं भी किसी अच्छे मकाम पर होता। माँ की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करती रहूंगी। अल्लाह तुम्हें एक दिन दिखाएगा कि माँ की मोहब्बत क्या होती है। उसी रात बेटे ने घर छोड़ दिया और दूसरे शहर चला गया। कुछ दिनों तक मेहनत मजदूरी करता रहा, मगर हर जगह मुश्किलात बढ़ती गईं। हादसा और अजनबी औरत। एक दिन वो सड़क पर जा रहा था कि तेज रफ्तार गाड़ी ने इसे टक्कर मार। जब होश आया तो वो अस्पताल में था। आंखें खोली तो कोई अपना पास नहीं था, बस एक अजनबी बूढ़ी औरत बैठी थी जो उसके लिए आंसू बहा रही। बेटे ने कमजोर आवाज में पूछा, आप कौन हैं? औरत ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा मैं यहाँ किसी और की तीमारदारी करने आई थी, लेकिन जब तुम्हें अकेला देखा तो लगा कि तुम मेरे अपने हो, इसलिए तुम्हारे लिए दुआ कर रही थी। ये सुनते ही बेटे के दिल में अपनी माँ की याद ताज़ा हो गई। माँ का प्यार, माँ की नरमी, माँ की दुआएं, सब कुछ याद आने लगा। वो फौरन अस्पताल से निकला और घर की तरफ दौड़ लगा दी। माँ की आखिरी निशानी। जब वो घर पहुँचा तो झोंपड़ी वीरान थी। माँ दुनिया से जा चुकी थी। बस एक पुरानी चादर के नीचे एक खत रखा था। बेटे ने हाथ कांपते हुए खत खोला। माँ ने लिखा था, बेटा मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे काम ना आ सकी। बस अल्लाह से एक दुआ की थी कि वो तुम्हें समझ दे। बेटा जमीन पर गिर कर ज़ारों कतार रोने लगा। इसे समझ आ गया कि दुनिया में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, मगर माँ नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ की कदर करनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर आपके पास माँ है तो इससे मोहब्बत करें, इसके लिए दुआ करें और उसकी खिदमत करें।